अब जीना किस काम का? न खाने के लिए न भोगने के लिए रह गए, केवल चिंतन फंस गया विषयों में, मरो, अब अगला जन्म फिर व्यर्थ जाएगा। सीधा वृंदावन का आश्रय ले लो। बोले मेरे पास व्यवस्था नहीं, तो बोले शरीर को बेच के कर लो, या शरीर संबंधी भोगों को बेच दो, या शरीर संबंधी रिश्तों को बेच दो। उनकी खुल की व्याख्या हरिराम व्यास जी और इनकी नहीं कर सकते, क्योंकि कलिकाल है, उसका अर्थ नहीं समझ सकते, अनर्थ। जो यहां कह रहे हैं किम तत्पौरुषम औरुषम चतनयम, निज प्रकट को किया हुआ पुत्र पुत्री, विक्रियम न स्थीयते। हरिराम व्यास जी का भी पद है, लेकिन उतनी निष्ठाएं नहीं, इसलिए उसको गुप्त रखा जाता है। लोग उपहास करेंगे ऐसी बातों का। निश्चित मानो मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है, बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के प्राप्त नहीं होता। अब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग बड़ा दुर्लभ है। जैसे हीरे की बोरियां नहीं होती, ध्यान रखना, असली हीरे की बोरियां नहीं होती, नकली हीरों की बोरियां उतरती होंगी, असली हीरों की बोरियां नहीं होती कि पूरे बोरे लगे हुए। बोले किसके? बोले हीरों के। ऐसे ही असली भगवत प्रेमी महात्माओं की समुदाय नहीं होते। बहुत दुर्लभ होता जब द्रवई दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के श्री बिहारींद्र जी महाराज, बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष, नित्य विहार रस में डूबे हुए स्वामी हरिदास जी के परिकर, निज परिकर, वो कह रहे हैं जब ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। निष्प्रेही, शिष्य से प्यार करने वाला ना हो, और शिष्य तन मन प्राण समर्पित करके आसक्त हो गुरु पे। गुरु कैसा हो? निष्प्रेही, भगवान ने कहा भक्त कैसा हो? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम तो अनुप्रजाम्य हम नित्यम पूयते गुरुण भी। ऐसे भक्त के पीछे मैं घूमता हूं कि चरण रज पड़ जाए। पहला है निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा न रखने वाला। गुरु कैसा होना चाहिए? निष्प्रेही, बिल्कुल किसी से कोई भी अपनापन नहीं। शिष्य से उदासीन, निरपेक्ष, और शिष्य उतने गुरु से आसक्त। गुरु निरपेक्ष और शिष्य आसक्त। और कलयुग का प्रभाव, गुरु आसक्त और शिष्य निरपेक्ष, उल्टा दिखाई दे रहा है। ए भैया भजन करने काहे को ऐसा करता है? वो समझते हैं कि इनकी गरज है, उनके दुलार को नहीं समझता। उपकारी गुरु वो निरपेक्ष इसीलिए है कि आरत और अधिकारी जब पावे गुढ़ो तत्व न साध दुरावे। जब तुम गुरु आसक्त होगे तभी तुम वस्तु प्राप्त कर लेते। पहले एक प्रश्न हुआ था कि जैसे मैं हृदय से आपको गुरु मानती, तो क्या हृदय से आप हमें शिष्य मानते हैं? कदापि नहीं, किसी को भी नहीं। क्या बात करते हो आप? किसी को मानते नहीं। हम साक्षात श्री जी का निज स्वरूप मानते हैं। आप हमारे प्रभु, हमारे प्रियालाल हैं, हमारे पास आए बस। तो शिष्य श्री जी के, तो आप नौकर, आपकी बात श्री जी तक, श्री जी की बात आप तक। गुरु श्री जी, हम उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। उनकी बात आपको बता दी, आपकी बात उनको बता दी। गुरु वही है। बोले हम तो आपको गुरु मानते हैं, ये आपका भाव है। आप हमें क्या मानते हैं? साक्षात प्रभु, इसके अलावा कुछ नहीं। आप हमें क्या मानते हैं, उसी से आपका कल्याण होगा। हम आपको क्या मानते हैं, ये हमारे जीवन की साधना का फल है कि हम आपको क्या मानते हैं। निष्प्रेही, बाहरी व्यवहार नहीं। कैसा गुरु होना चाहिए? ये पहचान है। शिष्य से उदासीन, शरीर सुख, हमारे को औषधि दे दी, भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया, वास दे दिया, हम तुम्हारा स्थान मानेंगे। जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करता, तेरे को केवल निमित्त बनाया, करता वही है। तो तेरे को अभिमान नहीं आएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। मेरी आसक्ति नहीं होगी, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अध्यात्म को समझना है। बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं। अगर निष्प्रियता नहीं आई, अब ये दोहा नाम गा सकते हैं ना, तुम सुन सकते हो, ऐसे बड़े महापुरुष का है। मूड मुड़ायो सिद्धि को तो साधना कियो न जाए, भटत है जोग बिनु लोगन सो सतराए। बिहारीदास जी, मूड मुड़ाया कि भगवान को प्राप्त करेंगे, साधना करते नहीं बनता, इधर उधर खाते डोलर, आगे जो लिखा है वो नहीं बोल सकते। सिद्धों की बात है, सिद्धों की बात है। कह रहे मूड मुड़ायो सिद्धि को साधन कियो न जाए, भटत है जोग बिनु लोगन सो सतराए। लोगों के चेहरे देखकर उनसे चाह कर रहे हो, उन्हें शर्म नहीं आती? मूड मुड़ाया है भगवत प्राप्ति के लिए, डांट रहे हैं बिहारीदेव जी। बोले घर छाण्यो है भजन को, सालन को पछताए। धिक्कार है सारे बाबा जी बन करके, और सालन को पछताए। ये सब्जी वो, ये वो, मांग जबान नहीं ठीक, लंगोटी नहीं ठीक, तो बाबा जी काहे बने थे? घर में ब्याह करते बहुरिया से गरम गरम बनवा के पाते, बाबा जी काहे बन गए? संतों को गाली दिलाने के लिए बाबा जी। आज कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, कहां से हो। जिसको देखो वही मनमानी बोल रहा है, जिसको देखो वही मनमानी भेष धारण किया, इसीलिए गालियां मिलती। सामने लिखा जाता है संत, संत ऐसे भूल न देख कुमारक पाऊं, प्राण निकल जाए धर्म विरुद्ध आचरण नहीं। चुपरी पाए हंसी मिले और रूखी देखी रिसाए। घी की चुपरी और छौ को बघार के बढ़िया बढ़िया से, वाह भगत जी बड़ी कृपा हुई। अगर रूखी सूखी नहीं, फिर कभी देख लेंगे, तो इच्छा नहीं। बाबा जी बने, बहुत अच्छा लगा कल साहब के हंसते रहे, बहुत देर हंसते रहे कि वाह, ऐसे महापुरुष निरपेक्ष बिरले ही होते हैं
सच्चाई की बात यही है। जब योग धारण किया तो क्या देख के योग धारण किया था? जनेंद्री और रसेंद्री दो को काबू में नहीं किया तो क्या कर लिया? बाबा जी कहे किस बात के बन रहे हो? किस बात के बाबा जी? पहले कैसे? पहले तो रो के चरणों में गिरे कि मुझे विरक्त भेस लेना। जब विरक्त हो गए तो फिर आसक्त कैसे? प्रिया प्रीतम के आसक्त बनो। जो हरि भजन करना चाहता है, हरि भजन में, नारायण हरि भजन में पांचों सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। तो घर छाड़ो है भजन को सालन को पछताए, चुपरी पाए हंस मिले रूखी देख रिसाए। मूड मुड़ायो सिद्धि को और भई तू करियों की हानि, वेवा की दो गई कछु गुरु ने विषय गलानी। अब मूड मुड़ाया था हरिभजन के लिए, अब घूम रहे हैं। कहां बन रहा है? कितने मिलेंगे? 500 या पर्ची तो दे, पर्ची के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, इकट्ठा करने के लिए। और परमानंद की जब बात आई, बोले सही गुरु नहीं मिले। बोले गुरु को गाली देते क्यों? साधना दी तो साधना करने में तो रुचि नहीं हो रही, भागे भागे घूम रहे हो। गुरु सही नहीं, तुम्हें अमृत पिला दिया, नामामृत मंत्रामृत, और उसको तुम बमन कर रहे हो, तुम्हें कहां से अनुभूति हो जाएगी? कहा मुड़ाए मूल कमंडल काठ को, कहा कि अभ्यास वेद बहु पाठ को, कहा जिए चिरकाल बरस 160 को, जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को। पसेरी कहते 5 किलो, पसेरी 8, 8 5 40, 40 किलो को कहते हैं एक मन। यहां कह रहे हैं यदि तुम्हारे हाथ में मन नहीं आया, मन विजयी नहीं बने, तो क्या उखाड़ लिया बाबा जी बनकर? बहुत सिद्ध फकीर है, बिहारी देव जी, उन्हीं का पूजन होगा। मूड मुड़ा लिया, कमंडल लिया, वेदों का तुम्हें कंठस्थ है, खूब 60 वर्ष तक जिए हो। बोले तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में नहीं आया, जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को, 8 5 40, 40 किलो को एक मन कहते हैं। मन, अगर मन तुम्हारे हाथ में नहीं आया तो मन के हाथ में तो किस बात के बाबा जी? मन को चेला नहीं बनाया तो किस बात के तुम गुरु? मन को नहीं जीता तो किस बात के तुम साधक? बैरागी भूखे फिरे रूखे निपट निराश, कहलाते हो बैरागी, विषयों की भूख रखते हो और निराश हो भगवान की तरफ से, आशा रखते हो जगत की तरफ से। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश संसार से, और जब आशा जग की भई भोगों की भई।